झारखंड महिला उत्थान एक स्वयंसेवी संस्था है जो झारखंड राज्य के 4 जिलों हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और खूंटी में कार्यरत है। ये किशोरियों के बीच काम करती है और उनको उनके अधिकारों से अवगत कराती है। साथ ही यह जागरूकता पर भी काम कर रही है। झारखंड महिला उत्थान द्वारा नारीवादी नजरिया के तहत किशोरियों में नेतृत्व क्षमता का विकास। मेरा नाम सुनीता कुमारी है। मैं आदर्श ग्राम जरवा पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं सेमेस्टर 1 में पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा सपना है टीचर बनना। आप में लीडरशिप का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रशिक्षण से पहले मैं माहवारी के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो जानती थी। तो हमें प्रशिक्षण मिला और वहाँ हमें गुणवत्ता वाली जानकारी मिली। वहाँ हमें ये भी बताया गया कि हमें खुद तक सीमित नहीं रहना है। सबसे पहले मैं अपनी माँ को ये बात बताई। वहाँ हमें जो जो जानकारी मिली उसके बाद हमें ऐसा लगा कि अभी भी मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ और किशोर किशोरियाँ यूथ्स हैं जो मेरी तरह उन भ्रांतियों के बीच, उन रूढ़िवादी सोच के बीच जूझ रही है। तो हमें ऐसा लगा कि हमें उन लोगों को जागरूक करना चाहिए। मैं धीरे धीरे अपने गांव मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से और छोटे छोटे मीटिंग के माध्यम से लोगों को ऐसे इकट्ठा करना स्टार्ट की और किशोर किशोरियों के साथ बातचीत करना स्टार्ट की। इससे हमें हमारे अंदर लीडरशिप की भावना जागरूक हुई। आप नया जनरेशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? हम आने वाले नए जनरेशन को सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि वो उन रूढ़िवादी सोच से दूर रहें जो वो समाज में फैली हुई है। और मैं आने वाले जनरेशन को एक और भी बात बताना चाहूँगी कि अगर उनके साथ कोई भी भेदभाव होता है जेंडर को लेकर के, तो वे अपने तक चुप ना रहें, उससे आप लड़ें और आगे किन्हीं को बताएं। आप आगे बढ़िए, खुद तक सीमित नहीं रहिए। जेंडर से कोई भी हिंसा आपके साथ होता है तो आप उससे लड़िए, समाज से लड़िए, आगे बढ़िए। मेरा नाम ललिता सोरेन है। मैं हजारीबाग जिला के प्रखंड चुरचू गांव फुसरी से हूँ और मैं इसी साल संत कोलंबस से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप में लीडरशिप का विकास कैसे हुआ? एक दिन मुझे कॉल आया झारखंड महिला उत्थान की दीदी की ओर से कि आपको लीडरशिप करने का मौका दिया जा रहा है। तो मैंने इच्छुक होकर बोला हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी। तो 2 दिवसीय ट्रेनिंग था। तो इस ट्रेनिंग में मुझे अपना हक, अधिकार और सम्मान के बारे में पता चला, जिससे लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। और झारखंड महिला उत्थान महिला और लड़कियों के लिए विशेषकर काम करती है और इनको आगे बढ़ाने का काम करती है, लीडरशिप जगाने का काम करती है। और मैंने ये यहाँ पे ये सब के बारे में सुन के अपने अंदर एक इच्छा जागृत की कि मुझे भी लीडरशिप करना चाहिए, ताकि मेरे से जो नई पीढ़ी आएगी उनको मेरे से कुछ प्रोत्साहन, कुछ शिक्षा मिल सके कि वो भी लीडर क्यों बनना चाहते हैं। आप नया जनरेशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? मैं अपनी नई जनरेशन को ये बताना चाहती हूँ कि हमें एक साथ संगठित होके हमें रूढ़िवादी सोच को हटाना है और सबको एक साथ लेके जाना है और सभी किशोरियों को, सभी नई पीढ़ियों को लीडरशिप करने के लिए उत्साहित करना है, उन लोग को प्रोत्साहन करना है कि वो किस तरह अपना हक, अपना सम्मान, अपना अधिकार के लिए लड़े, वह आगे की एजुकेशन तैयारी करे और साथ में एक लीडरशिप का भी तैयारी करे कि वो अपने पीछे से लोगों को आगे करे और ख़ुद को भी एक उस मुकाम पे पहुंचाए जहाँ पे वो कामयाब होना चाहती है। मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं गांव चरी, जिला हजारीबाग, प्रखंड चिरची और पंचायत चरी की रहने वाली हूँ। आप में लीडरशिप का विकास कैसे हुआ? मेरे अंदर लीडरशिप की भावना जगी मेरे मम्मी को देख के, क्योंकि वो झारखंड महिला उत्थान में काम करती है और जगह जगह जाती है और बताती है। तो मैं भी उनके साथ कहीं कहीं जाती हूँ और उनकी बातों को मतलब ध्यान से सुनती हूँ। आप नया जनरेशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? मुझमें लीडरशिप डेवलप हो गया तो मैं ये बताना चाहती हूँ मेरे जैसे लड़की लोग के लिए, उनके माँ बाप कम उम्र में ही शादी कर देते हैं, तो वो अपने लिए आवाज़ उठाएं कि मेरी इतने कम उम्र में शादी ना कराएं, मुझे आगे भी पढ़ने दिया जाए और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाएं। मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं हजारीबाग ज़िले की चुरचू प्रखंड गांव जमडेहा की रहने वाली हूँ। मैं अभी 12th क्लास का एग्ज़ाम दी हूँ और मेरा सपना है एक अच्छी फुटबॉल खेल के फुटबॉलर बनना। आप में लीडरशिप का विकास कैसे हुआ? मैं जब झारखंड महिला उत्थान संस्था से 2018 में जुड़ी थी, तब मैं
उतनी लायक नहीं थी कि मैं लीडरशिप क्षमता को अपने आप में निखार पाऊँ। पर मुझे जब बोला गया कि इस संस्था में लड़की और महिला का अधिकार के बारे में बात की जाती है, तो हम लोग भी गांव की लड़की इस मीटिंग में जुड़े रहें और जब भी मीटिंग होती थी तो हम लोग इसमें भाग लेते थे, जिसमें हमारे अधिकार के बारे में और किस टाइप का भेदभाव होता है, जेंडरल भेदभाव, आधारित हिंसा, उसके बाद महिलाओं पर हिंसा होता है, ये सब के बारे में बताया जा रहा था। तो जब हम लोग उस मीटिंग में जुड़ते थे तब हमें भी लगता था कि हम पहले इन चीज़ों से नहीं जानते थे, पर जब इस मीटिंग में हम जुड़े तब हम जानकार हो पाए कि हमारा अधिकार क्या है और हमारे पर किस टाइप का विरोध होता है, शोषण होता है, ताकि हम अपने हक अधिकार के बारे में लड़ सकूं और उसे पा सकूं। आप नया जनरेशन के बारे में क्या बताना चाहती हैं? अभी हम अपने हक अधिकार के बारे में जान पाए हैं, यही अधिकार को हम आने वाले जनरेशन को भी बताएंगे और सब मिलकर हम अपना आवाज़ को उठाएंगे, ताकि इसमें कोई भेदभाव की जैसी और अधिकार का हनन ना हो, सबको अपना अधिकार मिले।